नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मिलेगी राशि। पटवारी के साथ मारपीट, रिकॉर्ड फाड़े, कपड़े भी फाड़े। पुलिस में FIR दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की मांग। सोयाबीन की कीमत 6100 रुपए प्रति क्विंटल की जाए। भारतीय किसान संघ ने सौंपा इसी मांग को लेकर ज्ञापन। पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। नोहटा थाना अंतर्गत डूमर से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 4 बेटियों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के साथ ये वापस लौट रही थी। बीच में एक तलैया थी जहां पर वह नहाने पहुंचे। इसी बीच तालाब की जो मिट्टी की ढी थी वह नीचे गिर गई और इसमें लगातार बच्ची एक के बाद एक डूबने लगी। 4 बच्चियों की मौत हो गई है। काफ़ी बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर 4 बच्चियों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद दमोह जिला अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। पहले वह नोहटा लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद दमोह बच्चियों को लेकर परिवार के लोग पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा अब आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा तत्काल ही संबंधितों को 4-4 लाख रुपए की राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज जब अंत्येष्टि हुई तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उसमें शामिल हुए। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है और इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। काफ़ी दुखद और बड़ी घटना सामने आई है। सभी को सबक लेने की आवश्यकता है, सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। निश्चित रूप से बच्चे तालाब में नहाने पहुंचे थे और यहाँ पर बड़ी घटना घटित हुई है। तो वो नहाने लगी और बच्चे भागे आए। अब जब भी बता सका कि धूल पटी हुई है, धूल नहीं है, जहाँ इतनी नहीं नहा हुए हो तो हो ही नहीं थी, कोई नहीं सड़क गई। एक ही परिवार के अलग अलग परिवार, अलग अलग परिवार की अलग अलग नाम है, नहीं बताइए हमको। क्या क्या नाम है बच्चों की, कितनी उम्र है? सॉरी ना, एक कमाया और एक को पेंसिल। कितने बजे की घटना? 4:30 बजे। हम लोग को यहाँ पता कब चला अपन को? 15 घंटे की बात है। हाँ, हमारा पता लगा जैसे गाँव में लड़का का वहाँ से हम लोग घर से सीधे लेके आए तालाब से। नहीं है कोई चेक करने के लिए, नहीं ना हुआ एम्बुलेंस है, कोई कुछ हम लोग को वहाँ कोई ऐसा तसल्ली के लिए भी कुछ नहीं मिला। हम लोग के लिए कोई तसल्ली दे सके ऐसा अस्पताल घटिया हरकत है। संडे है तो इसका ये मतलब नहीं पूरी सरकारी कर्मचारी छुट्टी ले रहे। कभी भी किसी पर भी मुसीबत आ सकती है। आज हमारे परिवार से भी 3 बच्चे गए, हम लोग को भी पता है। आज एक परिवार से मेरा बड़ा भाई तो है बाहर, छोड़ के गया माता पिता के भरोसे पर, क्या सोचेगा। मामले में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। फिलहाल परिवार के लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है वह हमने आप तक पहुंचाई। जल्द ही पुलिस भी इस मामले में जानकारी दे सकती है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर की सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करने वाले लोग प्रतिदिन नजर आते हैं, लेकिन बीती रात एक महिला जिसके द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया, बताया जाता कि वह नशे में थी। पहले उसके द्वारा ढाबे के सामने जमकर हंगामा किया। बाईपास पर यह ढाबा है जहां पर उसके द्वारा रोड पर हंगामा किया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी तो एक महिला सैनिक वहां पहुंची, जिसके द्वारा महिला को दमोह जिला अस्पताल लाया गया ताकि उसका इलाज कराया जा सके और उसे उसके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन महिला जब जिला अस्पताल पहुंची तो महिला के द्वारा जमकर अपशब्दों का उपयोग किया गया। लोगों को, डॉक्टर को, स्थानीय जो लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम लोगों को काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। महिला ना तो अपना नाम बताना चाहती थी, ना ही घर का पता। वह मुश्किल उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम पूजा साहू है, वह बेलखाड़ू की रहने वाली है। खास बात यह है कि महिला के साथ एक बच्चा भी था जिसकी कोई भी रख रखाव या सुरक्षा महिला के द्वारा नहीं की जा रही थी। महिला अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रही थी तो बच्चे की सुरक्षा क्या कर पाएगी। उसका कहना है कि वह शराब की आदी है, शराब पीने के लिए आई थी, साथ ही गुटखा भी उसके द्वारा लोगों से मांगा गया। यह भी कहा गया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। काफ़ी अपशब्दों का उपयोग किया गया जो हम आपको नहीं सुना सकते। पुलिस के कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे जिनके द्वारा भी महिला से बात की गई। एक महिला ने शराब के नशे में जमकर कहर बरपाया। जहां पहले राहगीरों को परेशान किया तो वहीं अस्पताल में आकर स्टाफ, डॉक्टर सहित अन्य लोगों को काफ़ी परेशान किया, अपशब्दों का उपयोग किया। हनुमान जी के दबदबा के बाजू में रहे, हनुमान जी मंदिर के बाद। हाँ, कोई जरूरी है का? नहीं, कोई जरूरी है का? बच्चा सो रहा है। लाइट नहीं गया, लाइट नहीं गया। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या नाम? पूजा साहू। कहाँ रहते हो? जबलपुर में कहाँ? बेलखाड़ू। ये महिला कहाँ से मिली आपको, कैसे घर लेके आए? मुझे गंगोत्री ढाबा के यहाँ वो कर रही थी, दारू पी के बात मचा रही थी तो उन लोगों ने 100 नंबर लगाया फिर गंगोत्री ढाबा वालों ने। प्रभारी सर पहुँच गए वहाँ पे, तो प्रभारी सर पहुँचे तो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, बच्चे को भी लिए साथ। तो फिर सबने फोन लगाया, 34 लगा पता तो उन्हें फोन लगा के बताया जाए इसको ले जाए। ये इतना तमाशा कर रही, कहाँ की महिला है, कुछ बता नहीं पा रही है, पता नहीं, कुछ बता ड्रिंक की है ज्यादा तो कुछ बता भी नहीं पा रही, बच्चे को साथ में लिए कुछ बता भी नहीं पा रही है। पूरी बताए तो फिर अपन उसको व्यवस्थित करवाए थे। कुछ भी जानकारी लगी इसके बारे में? तो कुछ नहीं लगी अभी तो सही, अपन पूरी कंट्रोल में आए तो अपन उससे सही बता पूछे। यहाँ जिला अस्पताल में ये तमाशा नहीं तो हम बता रहे हैं जबलपुर जाना है, हम बता रहे थोड़ी सी कुछ इसके लिए दवाई वगैरह हो जाए, थोड़ी इसका नशा कम हो जाए तो फिर से अपन पूछ ताज लगे जो बच्चा लिए तो अपन छोड़ तो सकते नहीं,
छोड़ तो सकते नहीं इसको कि कहीं भी छोड़ दो, महिला है, बच्चा भी है छोटा सा। इसकी जानकारी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें करते चौकी प्रभारी ने बताया, तो वरिष्ठ अधिकारियों को बता रहे हैं, सभी को बता रहे हैं, उन्हें अभी तक यहाँ जिला अस्पताल में हंगामा कर रही, कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँचा? अभी तक तो नहीं हमें कोई समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात कर रहे हैं, इधर उधर से बात तो कर रहे हैं। एक महिला भी और आ रही है, बता रहे क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रही ना अकेले से। क्या नाम है आपका? महिला सैनिक गीता पटेल। कहाँ की हो? मतलब आरक्षक कहाँ? महिला आरक्षक? महिला सैनिक चौकी सागर, चौकी सागर नागर पदा। सागर नागर चौकी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। पटवारी संघ पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी, हम सब एक हैं, पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संपूर्ण मध्य प्रदेश में राजस्व अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप संपूर्ण जिले में ये कार्य किया जा रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं कई अन्य तरह के कार्य भी पटवारी संघ के द्वारा हमेशा ही किए जाते हैं, लेकिन लगातार जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों के गुस्से का शिकार पटवारी होते हैं, तो वहीं आम जनमानस के गुस्से का शिकार भी पटवारी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ दमोह के सदस्यों के साथ मारपीट हुई है। बताया जाता है कि जमकर मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और भी उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया गया है। मारपीट की गई है, डंडे से मारपीट की गई, उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया। मामले की जानकारी जब पटवारी साथियों को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित निकाल कर दमोह तक लाए। इस संबंध में आज एक ज्ञापन सौंपा गया और संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आदरणीय, आज 2 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण ज्ञापन है। पहला बिंदु शासन की योजनाओं का जो हम रात दिन कार्य करते हैं उस कार्य के संदर्भ में है कि रात दिन कार्य करने के पश्चात भी हम लोगों को न्यायोचित हमारी मांगों का पूरा नहीं किया जाता है, तो उन मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन है। और दूसरा ज्ञापन हमारे पटवारी साथी श्री देवेंद्र जाटव जी हैं, उनके साथ दिनांक 7 सितंबर 2024 को उनके क्षेत्र हल्का में एक अभद्रपूर्ण घटना हुई। उनसे मारपीट भी की गई, उनकी शर्ट फाड़ी गई, अभिलेख फाड़ा गया और साथ में उनको गाली गलौज की गई, जातिगत अपमानित किया गया। उसके संदर्भ में हम लोगों ने रिपोर्ट भी लगाई है। अब रिपोर्ट करना एक अलग विषय है, पर उस पर कई कार्रवाई होने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे साथियों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे और ऐसा कोई अच्छा वातावरण बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए कि पटवारी और समस्त कर्मचारी सुरक्षित रहें। इसके लिए हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम लोगों की मांगे भी पूर्ण हो और साथ में हम लोगों को न्याय मिल सके। कहाँ की घटना और क्या घटना? ये इमलिया घाट चौकी के पास हमारे पटवारी साथी हल्के में पदस्थ हैं, कुंवरी गांव में। तो वहां पर एक सज्जन है, 2 भाई थे, वो आए और उनके द्वारा इनके लिए कहा गया कि अभी सर्वेयरों की नियुक्ति हो रही है गिरदावरी कार्य के लिए। गिरदावरी से आशा यह है कि जो फसलें बोई जाती हैं, बोई जाने वाली फसलों के लिए फोटो खींच के अपलोड किया जाता है। तो उसमें उनके उस नियुक्तियां होनी थी, मतलब हर पंचायत में हो रही हैं। उन नियुक्तियों में क्या हुआ है कि सर्वेयरों की नियुक्ति है तो शासन के माध्यम से होना है, परंतु मुख्यतः पटवारी को ही टारगेट किया जाता है। लोगों के मन में ये मानसिकता बन गई है कि इस नियुक्ति को का प्रभारी पटवारी ही है। तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि आप हमारा करा दीजिए, आप हमारा करा दीजिए। अब चूंकि वो किसी अन्य गांव के थे, ये असमर्थ थे और इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते कि आपका फार्म आगे बढ़ा पाएंगे। अब वहां हो ना हो, पर उनका ये आशय था कि नहीं, आप ही नियुक्ति कराइए। अगर आप नियुक्ति नहीं कराते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है। तो इन्होंने मना किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इनसे गाली गलौज की, पहले फिर मारपीट की, शर्ट फाड़ी, अभिलेख फाड़ा, सब कुछ मतलब जितनी अभद्रता हो सकती थी वह की। और उसके पश्चात बेचारे फिर गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद आज न्याय मांगने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और हम सबको न्याय प्रदान किया जाए और भविष्य में सब कर्मचारियों की सुरक्षा हो, ऐसा कोई प्रबंध भी किया जाए। 7/9/2024 को अपने हलका में जीटी कार्य करने के लिए गया था। एडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार
वहां पर पहुंचा तो सर दो भाई हैं सर आरोपी राजेंद्र सोनाकिया एवं शिव प्रसाद सोनाकिया सर दोनों सर्वेयर की नियुक्ति के लिए सर मुझ पर दबाव बना रहे थे। सर ये शासन स्तर की नियुक्ति है, इसमें पटवारी का कोई लेना देना नहीं है। उनने कहा तुम्हारा नहीं होगा, तुमने नहीं किया। सर गाली गलौज करी, सर मारा पीटी करी, सर जाति सूचक सब, तो सर जो भी उनसे बना सर सब किया। सर बड़ी मुश्किल से सर हमने FIR कराई सर, और सर ये चीज है सर। इसलिए आपके कपड़े फाड़ दिए? हाँ जी सर, कपड़े भी फाड़ दिए थे और सर नक्शा भी फाड़ दिया है, सब कुछ उनसे जो बना है सर। मेरी गाड़ी की चाबी भी वहीं पर मतलब निकाल ली थी, मोबाइल भी छुड़ा लिया था सर, और सर गिरा भी दिया था सर, और सर डंडे से ही मार दिया। हमला करने वाले कितने लोग? जी हमला करने वाले सर 2 लोग थे सर। कैसे बचे? सर वो गांव के 2 ग्रामीण जन थे, तो उनने बीच बचारा करा सर, इसलिए सब बच पाए। FIR हो गई? हाँ जी सर। सर जो ये सरकारी से कड़ी कार्रवाई है सर, यदि ऐसा नहीं होगा तो सर हम लोग कर्मचारी फील्ड पे जॉब करना मुश्किल हो जाएगी महोदय। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी मेरे संज्ञान में आया है, जो भी इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह में गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। बड़े बड़े पंडाल सजाए गए हैं, इन्हें महलों की तरह सजाया गया है। वहीं सड़कों पर भी काफी अच्छी साज सज्जा की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी अब घरों से निकलना प्रारंभ हो गए हैं। अब लगातार भक्तों की संख्या सड़कों पर बढ़ती चली जाएगी, जो भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार भक्त प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी आकर्षक साज सज्जा की गई है, विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है और लगातार भक्तों के द्वारा सुबह शाम भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया जा रहा है। काफ़ी सुंदर और आकर्षक झांकियाँ शहर में बनाई गई हैं। बना दो गणपति मेरी बिगड़ी बना दो, काटी दो में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में त्योहारों के चलते अब सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले जहां पर मटेरियल डाला गया था, सीमेंट कंक्रीट का सड़क बनाया गया था, वहां पर अब पेवर ब्लॉक लगा दिए गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमोह के घंटाघर की, जहां पर सड़कों में जो गड्ढे थे उन्हें भरने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। अब यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है ताकि गड्ढे ना दिखें, और पेवर ब्लॉक लगने के साथ ही गड्ढे बंद हो जाएं, आवागमन में सुविधा हो सके। लेकिन बीच शहर में मुख्य सड़कों पर इस तरह से पेवर ब्लॉक लगाना कहाँ तक उचित है। हालांकि हम आपको बता दें कि दमोह जबलपुर मार्ग पर पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, गड्ढों को बंद करने के लिए पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। उसी तर्ज पर दमोह शहर के अंदर ये पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। काफी कम दिनों में दूसरी बार यह काम हो रहा है। दमोह के घंटाघर का यह पूरा मामला है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पर्वराज पर्युषण पर्व के चलते दमोह के जैन मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। प्रतिदिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग पहुँचते हैं, जो यहाँ पर सुबह धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं। रात्रि के समय यहाँ पर धार्मिक गीत संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति है, जो लगातार मंदिर में पहुँचकर आराधना कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
पति पत्नी को घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते पति पत्नी पर यह हमला किया गया है। पहले पति के साथ मारपीट की जा रही थी। जैसे ही पत्नी ने ये आवाज़ सुनी, वह तत्काल उसे बचाने पहुंची। पति को बचाते समय पत्नी भी घायल हो गई। महिला के सिर में भी काफ़ी गंभीर चोट है। उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। पूर्व में भी दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, किसी तरह से इसे सुलझाया गया था। अब एक बार पुनः विवाद हो गया है, जिसमें पति पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। का नाम जमुना बाई। इनको काशीराम। कौन है जी आपके? हमारे पति है। काय पे विवाद भवाद? सर जी आ रहे थे तो उनने गेल में छेक के मार दिया। हम लोग बचाने गए तो हमारे सिर में मार दिया। धर्मेंद्र ने, टीकाराम ने, राधा ने, गुलाब ने। कैसे मारा पीटी करी? लठ से। कहाँ की घटना है? ये सतरिया की। थाना कौन से लगा था? पटेरा। दोनों जन घायल हो? जी, हमारे पति पत्नी है दोनों। काय पे हो भाई ये जो विवाद? सर जी पहले उनने मारा था एक दिन और, तो इनको मार दिया तो इनने रिपोर्ट न करी थी। उनने रिपोर्ट मतलब करी थी तो कटवा दी थी। इन्हों ज्यादा घलगाओ तो इनने रिपोर्ट करी ने, हम हटे ने, हम अपने मायके में हटे। फिर उस दिन आज आए तो आज उन गेले में छेक लिया। आत में घर है उनको, रोड पे घर है, हमारा तो वही भीतर है। तो उनने रोड पे ही छेक लिया, रोड पे ही मारने लगे। फिर हम लोग माता राम हम गए बचाने तो हम लोगों भी मारने लगे। 2-4 जने हैं, हम लोग 2 जने हैं, फिर क्या करेंगे। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह देहात थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, जो कि चबूतरे के ऊपर बैठा था। यहाँ पर पूर्व की रंजिश भी बताई जा रही है। 2 पक्ष आमने सामने, जिसके बाद युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को उसके मित्र जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल के द्वारा छुआछूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं उसके मित्र के द्वारा ये भी बताया गया कि पुरानी रंजिश चल रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया गुजरात रहा है। क्या हो गया? यह चौतरा पे बैठने के बावजूद बड़े लोग बैठते हैं वहाँ पर जाति के, और हम बैठते हैं छोटी जाति के। ऐसा हुआ कि उनने कहा कि तुम नहीं बैठ सकते चौतरा पर। कौन है जी लोग जिसमें मारा? जगदीश पटेल में। और एक ही जन थे? जगदीश पटेल गुलजार और उसका भाई मारा। कैसे मारा पीटी करी? भाई उन्होंने कुल्हाड़ी सीधी मार दी यार, दुकान में आके, किराने की दुकान पे सीधी मार दी। उसके बाद में अशोक ने हमारी बचाने में बहुत ज़्यादा मदद की। आज हम होते नहीं। इनको ही मारा है क्या? हाँ वैसे छोड़ा बहुत, लेकिन वो नहीं लिखा था, क्योंकि वो बचाने की पड़ी थी बस भाई। बचाने के लिए आए थे। बट ओरिजिनल बात यह है, आप मीडिया वाले हैं, हम तुम्हें एक बात बताएं, जातिवादी को मैं बताऊँ। चौतरा पे हम बैठ गए थे, लेकिन हम उठ भी गए थे। वे आए थे तो हम उठ भी गए थे। हमने सोची जी बड़े लोग हैं यहाँ के, यार माता रानी को मतलब शंकर जी को चौतरा है तो बैठ जा, सभी जने बैठ जा, लेकिन बड़े लोग आए तो उठ जाता मोरे। घटना कहाँ की बताई? मेन चौराहे की। थाना कौन सा लगा था आपको? देहात। मैं ग्राम धनगौर से अशोक लोधी बोल रहा, गुजरात के दोस्त। उसने जगदीश पटेल गुलजार लोधी ने क्या किया कि धनगौर में गुजरात आता था टिकट्टा पर। तो टिकट्टा पर आता था, इनकी पुरानी रंजिश में इनने गुजरात से क्या बोला कि गुजरात तुमको हम मारेंगे, मतलब गुजरात को मारेंगे। गुजरात ने बोला मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो गुजरात ने ये बोला कि भाई हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया। वो जगदीश पटेल बोलने लगा कि हम तुमको जान से मरवाएंगे गुलजार लोधी से। गुलजार लोधी से जो जान से मरवाने वाले थे, तो गुलजार के पास में ये गुजरात लोधी मतलब गुजरात खंगार अकाला बित गया। तो इनने मारने की क्षमता करी और मारने की कोशिश करी, तो इनको कुल्हाड़ी से सीधा सीना में घाव लगा दिए। तो फिर इतने टाइम में हम पहुंच गए, तो मैंने उसको बचाया और मैं अस्पताल में भर्ती कराया, और गुलजार और जगदीश पटेल ने मारने की फुल कोशिश की। कहाँ की घटना है जी? धनगौर गुंजी की।
पुलिस के द्वारा घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अब आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। नोएडा के डूमर में 4 बच्चियों की मौत हुई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राशि दिए जाने की बात कही है। वहीं आज अंत्येष्टि थी जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए। एक साथ 4 चिताएं जलने से काफ़ी गमगीन यहाँ पर मंजर सामने आया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। लगातार इस क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। मासूम बेटियाँ थीं जिनकी मौत हुई है। एक धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के बाद वापस जा रही थी, तभी ये घटनाक्रम हुआ है। तालाब में डूबने से ये मौत हुई है। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय मंत्री यहाँ पहुँचे, जिनके द्वारा अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट की। पता चला कि एक बड़ी दुखद घटना अपने यहाँ पर हो गई है और छोटी छोटी 4 बच्चियाँ डूबकर ख़त्म हो गई हैं। बड़ा ही दुखद समाचार था। इस समाचार से तुरंत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत 4 बच्चियों को, मृतक बच्चियों को 4-4 लाख रुपए उनके परिवार को देने की घोषणा की है। तो हमारे संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और दिवंगत आत्मा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और उन परिवारजनों को इस गहन दुख को सहन करने की ताकत परमपिता परमेश्वर दे। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सबसे आग्रह है कि 1 मिनट का मौन उन दिवंगत आत्माओं के लिए हम सब रखेंगे। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। पटेरा थाने में शांति समिति की बैठक ली गई। तहसीलदार श्री शैलेंद्र शर्मा की उपस्थिति में, थाना प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा की उपस्थिति में पटेरा एवं कुंडलपुर एवं आसपास के गांव के लोग इसमें उपस्थित रहे। लगातार जो नए नियम आए हैं उनकी जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई कि किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शांति सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे, उसकी भी लगातार सभी से चर्चा की गई। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। अधिकारियों के द्वारा किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, आइए सुनते हैं। अब हमारे ड्राइवर जुड़ गए तो मार दो तो फटी तो मारे कानून निर्णय लिया गया शांति समिति की। आने वाले विभिन्न त्योहारों के संबंध में आज यहाँ पर थाना पटेरा में TI साहब मिश्रा जी के साथ में हम लोगों ने विभिन्न गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की है, जिसमें हमारे गणेश चतुर्थी और मुस्लिम भाइयों का त्यौहार और जैन भाइयों का पर्युषण पर्व, इसके संबंध में हमने शांति से सभी को पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हम लोगों से हो सकती हैं उसको भी पूरा करने के लिए वादा किया। जुलूस के लिए जितनी भी समितियां हैं सभी के लिए एक टाइम निर्धारित किया गया है कि आप शाम के समय एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जुलूस के रूप में पूरी मूर्तियाँ निकालें। और एक बंसी वाला तालाब है जिसको चिन्हित किया गया है। सभी कमेटी जो बड़े गणेश प्रतिमाएँ हैं वहाँ पर विसर्जन की जाएंगी, जहाँ पर नगर परिषद के सहयोग से तैराकों की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था ये सब की जाएगी। दादाजी सर, हटा नगर पालिका ने इसका अभियान चलाया है। हम अपेक्षा रखते वैसा अभियान यहाँ की नगर पालिका को चलाए। तो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ हटा से पशुओं को खदेड़ के जंगल में छोड़ रहे हैं। नगर पालिका कुछ करवा रही है। यहाँ से भी किया गया था, अभी किया गया था। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। दमोह जिले में 11 शालाओं को PM श्री स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। लगातार इनमें पढ़ाई का कार्य जारी है। ऐसे में 11 स्कूल जो चिन्हित किए गए हैं उनमें किस तरह से स्कूली व्यवस्थाएं चल रही हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है,
इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। उनके द्वारा जहां छात्राओं से अध्ययन के संबंध में जानकारी ली जा रही है, तो वहीं संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। समस्याओं के संबंध में किस तरह से निदान हो सकता है, उसकी भी जानकारी ली जा रही है। छोटी मोटी कुछ समस्याएं रहती हैं जिन्हें मौके पर ही सुलझाया जा रहा है। जितने भी पीएम श्री स्कूल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे ज़िले में टोटल 11 पीएम श्री स्कूल हैं, तो मैं डेली बेसिस पे उनका निरीक्षण कर रहा हूं। तो आज मैंने पटेरा और कुंडलपुर 2 पीएम श्री स्कूलों का विजिट किया। यहां पर सारी चीज़ों को देखा और समझा है, और जहां जहां आवश्यक लगा है मैंने समुचित दिशा निर्देश हमारी टीम के सभी सदस्यों को दिए हैं, चाहे वो हमारी जनपद पंचायत के लोग हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे तहसील के हों। सभी लोगों को मैंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। आज यहाँ पर पीटीएम भी है, पीटीएम में मैंने अभिभावकों से भी चर्चा की है, उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए। हम प्रयास करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर हम यहाँ पर इस स्कूल को बना सकें, हम बनाएंगे। हमारे हाथ में किसी का तो सरकार शिक्षक रखने को पटेरा कुंडलपुर से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। दमोह छतरपुर मार्ग पर एक कार में एक बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार पुलिया से नीचे जा गिरी। काफ़ी नीचे पहुंची वह चालक परिचालक बाल बाल बच गए। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी घटना है जहां ट्रक ने 4 व्हीलर में टक्कर मार दी, जिसके बाद ये 4 व्हीलर काफ़ी नीचे पहुंच गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ में भारतीय किसान संघ के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। देश के प्रधानमंत्री के नाम एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। उनका कहना है कि तत्काल ही सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6100 रुपये किया जाए। वर्ष 2018-19 की मूंग एवं उड़द की शेष राशि का भुगतान किसानों को जल्द किया जाए। जिन किसानों के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, सिंचाई सीजन से पहले ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएं। तमाम मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। भाई साहब, ये ज्ञापन जो है हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से दिया गया है। इसमें प्रमुख जो विषय हमारा है 6100 सोयाबीन की मांग को लेकर ये ज्ञापन था। और जो अभी समस्या अपन देख रहे हैं कि 4000-3500 रुपये सोयाबीन बिक रहा है, और ये निश्चित ही चिंतनीय विषय है। और ये समस्या मतलब किसानों की लागत भी खड़ी नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर ये ज्ञापन था। और भी कुछ समस्याएं थी, जैसे सीतानगर परियोजना में वंचित कृषक, चाहे अपने पशुधन की समस्या हो। अभी गौशालाओं में अपन को देखने को आ रहा है कि गौशालाओं में अगर 100 गौवंश रजिस्टर्ड है तो वहाँ 20 गौवंश भी नहीं दिख रहा है। ऐसी बहुत सी किसानों की समस्याएं हैं जो इसमें ली गई हैं। हमारी तहसील में हमारा जिला सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र है। बाकी सोयाबीन की फसल लगती है, और लेकिन लगने से ज़्यादा लागत आती है, जिसका रेट हम सभी किसान सभी ज़िले में गांव से इसकी बहुत बड़ी चिंतन विषय है कि लागत ज़्यादा और आय कम हो रही है, जिसको बहुत छोटे सी कीमत में ख़रीदा जाता है। और भटा की समान 4 दवाई लगती हैं जो हम स्प्रे करके उसको उपजाऊ करते हैं।
लेकिन ऐसे कई किसानों के जो मुद्दे हैं, जैसे मान लो हमने अभी रास्ताओं के लिए दिए हैं ज्ञापन, और जाके हमारे जैसे रोड बाढ़ग्रस्त रोड हो जाते हैं, जो सरकार बना तो जाती है पर ध्यान नहीं देती है। आज ऐसे कई रोड है जो क्षतिग्रस्त जाम पड़े हैं, ना उन पर देखा जा रहा है। ऐसे कई बिजली के ट्रांसफार्मर हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, ना उनको रिन्यूअल हुआ है, ना उनके रखे गए हैं। गाँव में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके आधार पर हम ज्ञापन देते हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज भारतीय किसान संघ ने तहसील एवं पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के निवास पर पहुंचकर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं रहली जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या को अपनी 9 मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि लगातार महंगाई बढ़ने के कारण कृषि संसाधनों की कीमत कई गुना बढ़ गई है, जिससे कृषि काम की लागत भी बढ़ गई है, लेकिन किसानों के खाद्यान्न की कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ी। किसानों के द्वारा अपनी मांगें रखी गई और उनसे कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाए ताकि ये मांग तत्काल पूर्ण हो जाए। भारतीय किसान संघ ने पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के नाम से ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे? आज निवास पर हमारे भारतीय किसान संघ के सम्माननीय सदस्य कृषक भाई पधारे हैं और एक प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक तहसील में स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने का उनका आज का कार्यक्रम है। उसी तारतम्य में हमारी रहली विधानसभा में स्थानीय विधायक भैया गोपाल भार्गव के लिए भी उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बीना में होने के कारण हमारे विधायक जी की वहां पर उपस्थिति रही है। हमारे जनपद अध्यक्ष बबलू कपस्या जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में उनका ज्ञापन लिया है किसान संघ का, और जो स्थानीय मांग है इसमें लिखी हैं हम सभी लोगों ने चर्चा करके अधिकारियों से त्वरित तत्काल चर्चा करके उन समस्याओं के निराकरण की भी व्यवस्था की है और निश्चित रूप से शीघ्र ही जल्दी ही उन समस्याओं का निराकरण होगा। और जो हमारे प्रदेश स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की समस्या है उनके लिए भी माननीय भैया गोपाल भार्गव के माध्यम से पहुंचाकर भारतीय किसान संघ की मांगों का समर्थन किया जाएगा। किसान संघ ने तहसील पहुंचकर ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? हम लोगों ने शासन प्रशासन को सूचित किया है कि यदि हमारी यह मांगे जो हमने ज्ञापन में लिखित दर्ज की है, यदि उन पर कार्रवाई नहीं की गई और हम लोगों को परिणाम समझ में नहीं आया तो आज 9 सितंबर है, लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और धरना पर बैठेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी इसमें मुख्य रूप से मांग है कि सोयाबीन का समर्थन 6,000 से 8,000 के बीच किया जाए और एक गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जाए रहली विधानसभा में, क्योंकि आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी है किसानों की। और गेहूं का समर्थन मूल्य जो विगत वर्ष चुनावी समय में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि गेहूं 2700 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे और धान 3100 रुपये, तो इन दोनों को अभी तक लागू नहीं किया गया और इस बार से यदि नहीं लागू की गई तो इसके लिए भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारे यहाँ सिंचाई परियोजना है जो स्वीकृत है 2018 से, लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं किया गया कोपरा परियोजना पर, तो उस पर भी शीघ्र कार्य चालू किया जाएगा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताया दुख, मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मिलेगी राशि। पटवारी के साथ मारपीट, रिकॉर्ड फाड़े, कपड़े भी फाड़े, पुलिस में एफआईआर दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की मांग। सोयाबीन की कीमत 6100 रुपये प्रति क्विंटल की जाए, भारतीय किसान संघ ने सौंपा इसी मांग को लेकर ज्ञापन। पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।
क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।